हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को है ना सभी के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर 8 के बारे में संपूर्ण जानकारी दूँगी और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो अपलोड की थी, जो कि अब आप लोग क्लिक करते होंगे तो वो वीडियो प्राइवेट दिखा रहा होगा। और एक जो आप लोगों के पास नोटिस पहुँचा है ना, अभी सभी के पास पहुँचा है, वो आप लोगों का सही है या गलत विथ प्रूफ दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके कि क्या बात है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले पेपर 8 के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, पेपर 8 का परीक्षा देने उसी स्टूडेंट को जाना है जो स्टूडेंट जैसे पार्ट 1 में, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स था, तो क्या आप पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हिस्ट्री ऑनर्स का प्रैक्टिकल दिए थे? अगर नहीं दिए थे ना, तो फिर आप लोगों को, अगर नहीं दिए थे प्रैक्टिकल का परीक्षा, तो आप लोगों को देने जाना है पेपर 8 का परीक्षा। लेकिन अगर आप लोग मतलब कि ऑनर्स पेपर में जो है ना, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में प्रैक्टिकल का परीक्षा दिए थे, तो आप लोगों को है ना उस दिन पेपर 8 के परीक्षा के दिन एग्जामिनेशन देने नहीं जाना है। आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी अलग से डेट निकालेगी प्रैक्टिकल परीक्षा का। उसके बाद आपका कॉलेज जो है उसी के अकॉर्डिंग डेट जो भी डेट दिया जाएगा, उस डेट के अंदर कॉलेज जो है अपना डेट निकालेगा और उस डेट पे आप लोगों को जाके आपका परीक्षा देना होगा प्रैक्टिकल का। ठीक है, एक पेपर जो है ना पेपर 8, वो आप लोग का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो अब आप लोग हमसे पूछेंगे कि इसे क्या इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल देने जाना है या नहीं जाना है, इसमें क्या होगा। तो आप लोगों को अच्छा से पता होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 का परीक्षा दे के ही पार्ट 3 में आए हैं, तो इतना तो जानते ही होंगे कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आप लोग अपना ऑनर्स का प्रैक्टिकल दिए थे या नहीं। उस अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना समझ लेना है। अगर प्रैक्टिकल का परीक्षा दिए थे ऑनर्स पेपर का, ठीक है, ना कि सब्सिडरी पेपर का, जैसे मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट फिजिक्स सब्सिडरी, केमिस्ट्री सब्सिडरी का प्रैक्टिकल दिए होंगे, मैथ ऑनर्स का प्रैक्टिकल नहीं दिए होंगे। मैथ ऑनर्स का प्रैक्टिकल अगर नहीं दिए है ना, तो मैथ ऑनर्स पेपर 8 का परीक्षा होगा और मैथ ऑनर्स पेपर 8 का परीक्षा आप लोगों को सेंटर पे जाके देना है। तो ये तो बात समझ में आ गया कि हाँ, सेंटर पे जाके आप लोगों को परीक्षा देना है। और एक जो नोटिस है, वो नोटिस मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, और उस नोटिस में क्या लिखा गया हुआ है और वो नोटिस सही है या गलत, वो मुझे कैसे पता चला, चलिए आपको भी बताते हैं। चलिए, आप लोगों का जो नोटिस मिला है ना, वो इसी तरीके से पूरा साइन डेट सब कुछ यही लिखा गया हुआ है, सेम टू सेम। ठीक है, जो आप लोगों को अभी मिला है नोटिस, एक नोटिस में दिखा होगा आप लोगों को से 3 तारीख को जो परीक्षा होने वाला था, वो 2 तारीख को होगा। लेकिन मैं आप लोगों को उस टाइम भी वीडियो बना रही थी ना, तो मैं आप लोग वो वीडियो नहीं देख पाए होंगे। बहुत कम लोग ही देखे थे कि मैं वीडियो को प्राइवेट कर दी थी, तो प्राइवेट कर दी थी क्योंकि मुझे र्यूमर्स नहीं फैलाना था। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ये देख सकते हैं डेट, यही पूरा डेट जो है ना, वो फ़ोटोशॉप का कमाल होता है, ये सब एडिटिंग वगैरह हो जाती है, तो यही डेट पूरा उसमें डाल दिया गया है। जो एक आप लोगों के पास जो अभी नोटिस पहुँचा होगा कि 3 तारीख को परीक्षा जो होने वाला था, वो 2 तारीख को होगा। ठीक है, तो यही पूरा डेट, रेफरेंस, जो मेमो नंबर दिया हुआ है C 1624, उसमें भी सेम ही है। ये आप लोगों को पता है कौन सा नोटिस है? जस्ट वेट, ये आप लोगों का जो 22 से 25 सेशन का प्रैक्टिकल का परीक्षा का डेट आया था ना, उसका है। और आप लोगों को आज तक जब भी परीक्षा स्थगित हुआ है ना, तो आगे बढ़ाया गया है, पहले नहीं ले लिया गया है। 3 तारीख को होने वाला था, अगर स्थगित होता तो 5-6 करता, ये नहीं किसी 2 को ही ले लेता। तो इससे ही पता चलता है और गलत है। और देखिए यहाँ पे जो जैसे नोटिस है ना, तो यहाँ पे जो भी लिखा गया हुआ है ना, सबका फॉन्ट साइज जो है वो एक ही है, एक ही मतलब लिखा हुआ है, एक ही टाइप का। और जो आपका ये अभी जो एक नोटिस देखे होंगे आप लोग, ठीक है, उसमें एकदम पूरा बोल्ड तरीके से, वो भी नोटिस मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा बोल्ड किया गया हुआ है डेट को, साफ साफ पता चलता है कि हाँ, इसको एडिट करके बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए वो भी नोटिस मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए वो नोटिस जो है ना, यही है, पूरा साफ साफ लग रहा है। उस टाइम तो मैं ध्यान नहीं दी थी, सिग्नेचर देखी थी तो मुझे लग गया था, लेकिन इतना बोल्ड तरीके से लिखा हुआ है ना, 3/10/2023, देख सकते हैं। बाकी सारा का फॉन्ट साइज जो है वो मतलब कि थोड़ा सा पतला टाइप का और एकदम बोल्ड है, तो इससे भी पता चलता है क्या कि ये नोटिस जो है वो आप लोगों का क्या है, फेक है। ठीक है, तो ये पहले नोटिस के बारे में क्लियर कर दी, क्योंकि मेरा वीडियो जैसे ही बना था ना, उतना ही देर में बहुत सारे स्टूडेंट देख लिए थे और मुझे बार बार टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे। अब हर किसी को कौन रिप्लाई करेगा, सोचे एक वीडियो ही बना के सभी का डाउट क्लियर कर दे। ठीक है, तो पेपर 8 का परीक्षा किसको देने जाना है, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बता दी। ठीक है, पेपर 8 का परीक्षा में किसको देने जाना है वो भी बता दी। जो मतलब कि वैसे स्टूडेंट जिनका प्रैक्टिकल का परीक्षा ऑनर्स पेपर का नहीं हुआ था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, मतलब जैसे मैथ ऑनर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, मैथ ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है और मैथ ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो उन लोगों को पेपर 8 का परीक्षा देने जाना है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, फिजिक्स ऑनर्स में प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें नहीं जाना है पेपर 8 के दिन। केमिस्ट्री ऑनर्स में, जूलॉजी ऑनर्स में, बॉटनी ऑनर्स में आप लोगों को नहीं जाना है पेपर 8 के दिन परीक्षा देने। अब चलिए मैथ ऑनर्स पेपर 8 के बारे में, ऑप्शनल पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शनल पेपर जो है ना, उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है, स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी आता है, तो बहुत सारे इस पर
न्यूमेरिकल एनालिसिस लेते हैं, बहुत सारे स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्म भरने टाइम आप लोगों को सिलेक्ट करना होता है, ये बस आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर जाइएगा तो वहीं भी पूछा जाएगा आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए, उसी अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन पेपर देंगे, उसी अकॉर्डिंग हम लोग पेपर आईडी वगैरह जो मिला रहेगा वो अपना उसी अकॉर्डिंग भरेंगे और हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही पेपर दे दिया जाए, उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी दे दे। ग्रुप ए में न्यूमेरिकल एनालिसिस, ग्रुप बी में स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई एक ही पेपर मिलेगा और जो पेपर मिलेगा ना उसमें एक ही चैप्टर रहेगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस को न्यूमेरिकल एनालिसिस ही रहेगा, उसमें स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को कौन सा पेपर लेना चाहिए तो वो आप लोगों की मर्जी, आप लोग मतलब रटने वाले टाइप के स्टूडेंट है या सॉल्व करने वाले टाइप के। सॉल्व करने वाले टाइप के स्टूडेंट है जो मतलब कोई अगर आपको कोई सिखा दे कि देखो ऐसे ऐसे करना होता है तो कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस ले लीजिए। लेकिन नहीं, आप लोग ऐसे ऐसे करते तो आप लोगों से नहीं हो पाता है। आप लोग जो रटने वाला चीज़ होता है ना वो अगर रट लेते हैं ना, ठीक है, जस्ट वेट, अगर रटने वाला चीज़ होता है आप लोग रट लेते हैं ना तो आप लोग कौन सा तो स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी ही लीजिएगा। और वो ऑप्शनल होता है, वो मैं आप लोगों को समझाती। पेपर मैथ उसके लिए भी बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ था। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगर कन्फ्यूजन रह गया तो कमेंट कीजिए, मैं सारे के कमेंट का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।